हेलो फ्रेंड्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास के 7th चैप्टर इंटरव्यू को पढ़ेंगे। इंटरव्यू जैसा कि आप सभी जानते हैं, साक्षात्कार जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो इसमें चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में इंटरव्यू, क्या ये फ़ायदेमंद है, क्या ये अच्छा है या बुरा है, इस पर लोगों की राय बताई गई है, क्या उन लोगों की राय है। और दूसरे पार्ट में एक छोटे से इंटरव्यू जो कि अम्बर्टो इको का लिया गया है, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनके इंटरव्यू को दिखाया गया है। तो आज हम केवल पहला पार्ट करेंगे जिसमें इंटरव्यू पर दिए गए लोगों के व्यूज़ हम देखेंगे। बच्चों, जो ये चैप्टर है इसको क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया है। ये कि हिस्ट्री है उसके स्टूडेंट थे और पीटरलो हाउस में, और इन्होंने एक एंथोलॉजी लिखी थी, पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिखे थे इन्होंने। उसमें से ही एक ये छोटा सा इंटरव्यू अम्बर्टो इको का लेकर ये चैप्टर बनाया गया है। ठीक, अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन, इट्स यहाँ पर इट किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? इसी इंटरव्यू के लिए। यानी इस इंटरव्यू के इन्वेंशन, यानी इस इंटरव्यू के इन्वेंशन से पहले ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, लगभग 130 साल पहले की बात है। द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो ये जर्नलिज्म का एक कॉमन पार्ट हुआ करता था जब से, यानी इसका इन्वेंशन हुआ है तब से ये पत्रकारिता का एक बहुत अच्छा पार्ट है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट, लगभग जो भी लिटरेट है, जो भी शिक्षित है, विल हैव रीड एन इंटरव्यू, उसने ज़रूर कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा। एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स, अपनी लाइफ्स के किसी ना किसी पॉइंट पे जरूर इंटरव्यू पढ़ा होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सिवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड, और इसके अलावा जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े या फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, उन्होंने 1000 इंटरव्यू दिए भी होंगे ओवर द ईयर, एक साल के अंदर, यानी सालों के अंदर कई सारे वो इंटरव्यू देते रहते हैं। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि रिपीटेड यानी लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, तो ये सरप्राइजिंग बिल्कुल भी नहीं है दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू, कि जो इंटरव्यू के बारे में ओपिनियन है, लोगों की राय है, वो अलग अलग है। ऑफ इट्स फंक्शन, अब इसका जो फंक्शन है वो है ही कुछ ऐसा, मेथड एंड मेरिट, तो इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं। इसके मेथड, उसके तरीके भी होते हैं और उसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। वेरी कंसिडरेबली, और बहुत ही कभी कभी बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल भी होते हैं। आगे देखते हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट एज बीइंग इट्स द हाईएस्ट फॉर्म, कुछ लोग तो बहुत एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा ये दावा करते हैं इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, कि एक ये इंटरव्यू जो है एक हाईएस्ट फॉर्म है, सबसे हाईएस्ट फॉर्म है सोर्स ऑफ ट्रूथ, किसका? सच्चाई, यानी स्रोत है, सच्चाई का ये स्रोत है, यानी हमको सच कैसे पता चलता है। सपोज करो कि जैसे हमारे जो राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, अगर हमें उनके लाइफ के बारे में जानना है तो हम तो उन तक नहीं पहुंच सकते, तो उनको उनके बारे में जानने का हमारे पास एक ही तरीका है कि कोई कोई उनसे बात करे, कोई उनका इंटरव्यू ले और उनके सच को हम जान सकें। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं। एंड इन इट्स अ प्रैक्टिस, और यानी इसकी प्रैक्टिस में अगर हम कहें तो इंटरव्यू देते देते लोगों को एक आर्ट की तरह, ये एक कला की तरह है, लोग बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू भी दे देते हैं। ठीक, तो ये दोनों तरीके से कह रहा है, ये कि एक सोर्स ऑफ ट्रूथ भी है और ये एक प्रैक्टिस एंड आर्ट भी है, ये एक आर्ट भी है। ये दो तरीके से बता रहा है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सीज देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम, और इसके अलावा यहाँ तक तो इसकी पॉजिटिव बातें हो गई कि ये ट्रूथ का सोर्स है और एक आर्ट है। अब दूसरे लोग इसको क्या मानते हैं, नेगेटिव तरीके से कैसे मानते हैं इसको? सेलिब्रिटीज, जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज होती हैं, हु सीज देमसेल्फ एज इट्स विक्टिम, वो इसका क्या मानते हैं? अपने आप को विक्टिम मानते हैं, यानी अपने आप को इसका एक शिकार मानते हैं। विक्टिम होना यानी वो लोग इसका अपने आप को इसका पीड़ित समझते हैं। विक्टिम का एज इट इज अगर मीनिंग कहूँ तो विक्टिम यानी पीड़ित समझते हैं। माइट डिस्पाइज करना, उसको घृणा करते हैं, उससे नफरत करते हैं। द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन, यानी ये अनवारंटेड इंट्रूजन है। इंट्रूजन का मतलब था घुसपैठ है, इनटू देयर लाइव्स, कि उनकी लाइफ के अंदर ये ज़बरदस्ती का घुसपैठ है, वो नहीं देना चाहते फिर भी उनको देना पड़ता है। या फील, या ऐसा महसूस करते हैं वो लोग दैट इट सम हाउ
डेमिनिश देम, कि वो उनको कम करता है, यानी कम आंकता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसा कि पुराने हमारे कल्चर में हुआ करता था, यानी हमारी पुरानी कहावतें हैं, इट इज़ बिलीव, ऐसा माना जाता था दैट इफ़ वन टेक्स द फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, कि अगर कोई किसी का फोटोग्राफ ले ले, देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो वो उस पर्सन की आत्मा को चुरा लेता है। ऐसा हमारे पुराने कल्चर में माना जाता था। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताएंगे वन बाय वन बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज़ का, कि जो अपने व्यू देंगे कि इंटरव्यू कैसा है, अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले व्यू आ रहा है वीएस नाइपॉल का। जो वीएस नाइपॉल हैं, ये बहुत बड़े राइटर हैं, इवन इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो ये क्या कहते हैं, ये फील करते हैं दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यू, कुछ लोग घायल हो जाते हैं, वुंडेड मीन्स घायल हो जाते हैं बाय इंटरव्यू, इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं, एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, कि अपना खुद का एक हिस्सा वो खो देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बुरा इसको वो समझते हैं। अब दूसरा व्यू दे रहे हैं दूसरी सेलिब्रिटी का, वो है लुइस कैरोल। लुइस कैरोल कौन है, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी थी, जो कि बच्चों की कहानी है बहुत अच्छी, लुइस कैरोल, जिस पे कई मूवीज़ भी बनी हुई हैं। तो लुइस कैरोल क्या कहते हैं, द क्रिएटर ऑफ एलिस, जो कि क्रिएटर हैं एलिस के इन वंडरलैंड, वो कहते हैं टू हैव हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि ये एक डर है, एक हॉरर है, ठीक है। हैड नेवर कॉन्स्टेंट टू बी इंटरव्यूड, इसको कभी नहीं लिया ना जाना चाहिए, इस तरीके का वो भी यही मानते हैं, ये वो भी गलत मानते हैं इंटरव्यू को, यानी नेगेटिव अपने पॉइंट इसमें दे रहे हैं। वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड, लियोनाइज्ड का मतलब होता है सेंटर बना देता है, क्योंकि किस तरीके का डर, वो किस तरीके का डर कहते हैं कि मैं एक सेंटर बन जाता हूँ, जो इंटरव्यू देने वाला है वो एक ऐसा सेंटर बन जाता है, विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंस, जो कि उनके जान पहचान वाले इंटरव्यू लेने वाले, एंड परसिस्टेंट पिटिशनर फॉर, जो कि बार बार परसिस्ट करते हैं, यानी निवेदन करते हैं, यानी उनसे प्रार्थना करते हैं फॉर हिज ऑटोग्राफ के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सब का सेंटर बन जाता हूँ कह रहे हैं मैं, यानी उनके सबका केंद्र बन जाता हूँ। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिटेल द स्टोरी इन हिज सक्सेस इन साइलेंस, और फिर क्या करते हैं वो लोग, मुझसे ऑटोग्राफ लेके और मुझसे मेरा इंटरव्यू लेने के बाद जो कहानी है उस कहानी को रिलेट करके अपनी खुद की कहानियाँ लिखने लग जाते हैं। हिज सक्सेस एंड साइलेंस सच पीपुल विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, और उसमें बहुत ज़्यादा अम्यूजमेंट अपनी तरीके से मनोरंजन के लिए कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक। तो ये उनका मानना है। तो ये एक डर है, यानी कहने का मतलब कि इंटरव्यू में अगर कोई बात ऐसी कह दी जिसका किसी और बात से रिलेशन ना भी हो, तो वो लोग तोड़ मरोड़ के उसको उससे रिलेट कर देते हैं। तो इस तरीके का डर जो है राइटर्स के अंदर रहता है, सेलिब्रिटीज़ के अंदर रहता है इंटरव्यू देते समय। आगे कहते हैं, ये तो हो गई लुइस कैरोल की बात। अब आ रहे हैं रुडियार्ड किपलिंग। रुडियार्ड किपलिंग भी एक बहुत बड़े जाने माने राइटर हैं, बहुत अच्छे नोवेल राइटर हैं। तो उनके बारे में वो क्या मानते हैं, एक्सप्रेस एन इवन मोर कंडेमनेटरी, यानी बहुत ज़्यादा घृणास्पद कहो एटीट्यूड रखते हैं टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर, वो भी इस इंटरव्यू के प्रति घृणा रखते हैं। हिज वाइफ, उनकी जो वाइफ है जिसका नाम कैरोलाइन है, वो राइट्स इन अ डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 में एक डायरी उन्होंने लिखी थी। तो उस डायरी में वो बता रही हैं दैट देयर डेज वॉज रेक्ट, कि उनका जो एक दिन है वो रेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया बाय द 2 रिपोर्टर फ्रॉम द बोस्टन, जब बोस्टन से आए हुए 2 रिपोर्टर ने उनका एक दिन बर्बाद कर दिया। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, जब उसने अपने हस्बैंड को बताया टू द रिपोर्टर्स कि जब मेरे हस्बैंड को मैंने बताया कि रिपोर्टर्स आए हुए, तो उनका क्या रिप्लाई था, ये देखिए उनका रिप्लाई बता रही हैं। वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड, मैं क्यों उनको मना करूं इंटरव्यू देने से, बिकॉज इट इज़ इमोरल, ये तो अनैतिक है। इट इज़ क्राइम, ये तो एक अपराध है। जस्ट एज मच एज अ क्राइम, इतना बड़ा अपराध है। एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, यानी मेरे खुद के लिए अगेंस्ट एक ऑफेंस है। एज एन एजॉल्ट, ये एक एजॉल्ट है यानी आक्रमण है। जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, ये एक सजा की तरह है। तो मैं क्यों उनको मना करूं, कहने का मतलब है कि क्यों ये मेरे पास आए हैं। इट इज़ कावर्डली एंड वेल, ये तो कायरता है, एंड ये एक बुराई है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क ऑफ इट, कोई भी सम्मानी व्यक्ति कभी भी ऐसे पूछने नहीं आएगा। मच लेस गिव इट, जितना कि इसमें बताया गया है। तो अब यहाँ पर किपलिंग के कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड
सच एन एजॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन। यद्यपि वो दूसरा भी बता रहे हैं कि ऑल्दो किपलिंग के ये विचार हैं कि इंटरव्यू इतना बुरा है, लेकिन एक बार उन्होंने खुद ही इस तरीके का एजॉल्ट यानी इस तरीके का आक्रमण जो है मार्क ट्वेन भी एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनके ऊपर किया था। ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले उन्होंने खुद ही यानी ये अपराध किया था। अब ये इसको अपराध कह रहे हैं। अगले राइटर के बारे में आते हैं, अगले व्यू के बारे में। H.G. वेल्स। H.G. वेल्स भी बहुत अच्छे एक नोवेलिस्ट हैं। वो कहते हैं इन एन इंटरव्यू इन 1894 में, रिफर टू द इंटरव्यूइंग ओडियल। ये क्या है? एक ओडियल है, यानी एक परीक्षा है, बहुत कठिन परीक्षा है। बट वॉज फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 years लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन। तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं मानते कि ये अच्छा है, बट 40 साल के बाद वो खुद ही अपने आप को जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, यानी खुद ही वो बाद में इंटरव्यू लेते हैं, पहले वो खुद ही कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। अगले राइटर आते हैं सॉल बेलो। सॉल बेलो क्या कहते हैं? हु हैज़ कंस्टेंट टू बी इंटरव्यूड, जो कि लगातार इंटरव्यू, बहुत सारे इंटरव्यू ये देते थे। ये सॉल बेलो के बारे में बता रहे हैं। ऑन सिवरल ओकेजन, नेवरदलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग द लाइक थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। ये जो कहा है ना, थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, इसका मतलब होता है जबरदस्ती कुछ उगलवाना चाहते हैं। जर्नलिस्ट जब इंटरव्यू लेने आते हैं तो वो जबरदस्ती कुछ उगलवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हुआ थंबप्रिंट, यानी अंगूठा रख देना विंड पाइप, जहाँ से हम सांस लेते हैं उसके ऊपर, यानी गला पकड़ के कुछ उगलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा वो इंटरव्यू को मानते हैं। ये उनके विचार हैं। या डिस्पाइट द ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू, यानी इस इंटरव्यू के इतने ड्रॉबैक्स, इतने नेगेटिव विचारों के बावजूद, इट इज ए सप्लीमेंट्री सर्विसेबल मीडियम, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा सर्विसेबल यानी सेवा का ऐसा साधन है, ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का ऐसा साधन है। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्परेरी आज थ्रू। कह रहे कि इन दिनों ज़्यादातर जो हमारे कंटेम्परेरीज हैं वो इसी के थ्रू क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ के थ्रू ही एक दूसरे को जानते हैं। डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, अब डेनिस ब्रायन के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस, कि हर क्षण हमारे पास कुछ ऐसा पहुंचता है। वन मैन आस्किंग क्वेश्चन, कि एक आदमी प्रश्न करता है टू अनदर, दूसरे आदमी से, और वो बात हम तक पहुंच जाती है। जैसे जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं वो कैसे हमको पता चलता है, जब कोई इंटरव्यू लेने वाला किसी फेमस पर्सनालिटी का इंटरव्यू लेता है और हमें भी वो बात पता चल जाती है। ये वो कहना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस, और इस वजह से इंटरव्यू होल्ड्स अ पोजीशन, कि इंटरव्यू ने एक ऐसी पोजीशन ले रखी है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, जिसका बहुत ज़्यादा पावर और प्रभाव आजकल पूरे समाज में देखा जा सकता है। तो यहाँ तक ही आज हम पढ़ते हैं। अगले वाले पार्ट में हमारा अम्बर्टो इको का इंटरव्यू होगा। अभी तो यहाँ तक हमने केवल इतना ही पढ़ा कि कौन सा राइटर इंटरव्यू को कैसा विचार देता है, यानी क्या समझते हैं वो इंटरव्यू, अच्छा और बुरा, यही यहाँ तक बताया गया है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक्स अगेन।